आज हम आपको बिहार के साथ साथ झारखंड की राजनीति का सफर कराएंगे, क्योंकि बिहार में इन दिनों चुनावी माहौल चल रहा है। और झारखंड की बात करें तो झारखंड में भी इस वक्त बाई इलेक्शन घाटशिला में किया जा रहा है। 11 तारीख को घाटशिला के में चुनाव होना है और ऐसे में घाटशिला की जनता 11 तारीख को अपना बहुमूल्य मतदान करेगी। ऐसे में कह सकते हैं कि बीजेपी एक तरफ जहां अपनी जोर आजमाइश में लगी है, वहीं दूसरी तरफ वहां बात करें तो पूर्व मंत्री रामदास सोरेन का बेटा सोमेश सोरेन भी इस बार कहीं ना कहीं संपैती वोट बटोरने में अपना कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। एक तरफ जहां एनडीए और महागठबंधन दोनों जोर आजमाइश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बात करें तीसरा मोर्चा यानी जेल कैंप के नेता भी पूरी अपनी जोर लगाए हुए हैं। अब देखना यह होगा कि जब 11 के बाद वहां पे मतदान होगा तो 14 के क्या परिणाम आता है, जनता इसका इंतजार करेगी। तो बिहार के साथ साथ झारखंड की सियासत में भी इन दिनों हलचल तेज हो गई है। बिहार में सत्ता की नई समीकरण बनते और बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं, जहां एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच सरकार बनाने की जोर आजमाइश लगातार जारी है। एक तरफ जहां नेताओं के भाषण से फिजाओं में राजनीतिक तापमान लगातार बढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ झारखंड में भी भाजपा कोल्हान क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। घाटशिला में पार्टी नेताओं की लगातार बैठकों का और जनसंपर्क अभियानों में यह साफ संकेत मिल रहा है कि भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से अपनी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि जेएमएम को घाटशिला की जनता ने अपनी पहली बस पसंद बता रही है। राजनीति विश्लेषकों का मानना है कि बिहार की सियासी उठापटक का असर झारखंड में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ऐसे में दोनों राज्यों की राजनीति फिलहाल उबाल पर है। कौन आ रहा है घाटशिला में? घाटशिला में सोमेश सोरेन। सोमेश सोरेन आ रहे हैं। क्यों, क्या लगता है, मतलब क्या दिखता है उनमें आपको? अच्छा, हम लोग को दिखता है कि आगे जा करके वो मतलब क्या बोलेंगे, अपना जिम्मेवारी बहुत अच्छा से निभाएंगे और गरीब अमीर के साथ सबके साथ सुख दुख में खड़े रहेंगे। और जो भी हम लोग का घाटशिला विधानसभा में जो भी मतलब काम आएंगे, वो सारा काम को अपना जिम्मेवारी के साथ निभाएंगे। कैसा माहौल चल रहा है चुनाव का? चुनाव का तो माहौल ठीक है चल रहा है अभी। झारखंड में जहां जेएमएम फिर से घाटशिला की दहलीज पर जीत का आंकड़ा को दोहराने जा रही है, वहीं बिहार में आने वाले दिनों में कई बड़े सियासी फेरबदल देखने को मिल सकता है। तो घाटशिला उपचुनाव और बिहार में जिस तरह से वहां पे विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, दोनों राज्यों में इसका असर साफ तौर पे देखा जा सकता है। एक तरफ जहां बिहार की जनता पूरी तरह से आतुर है आने वाले विधानसभा चुनाव में मतदान करने के लिए, तो वहीं झारखंड में जहां उपचुनाव हो रहा है घाटशिला में, वहां की जनता भी पूरी तरह से आतुर है अपने विधायक को, अपने नेता को मतदान कर जिताने के लिए। घाटशिला की बात करें तो घाटशिला में इन दिनों हर नेता, हर कार्यकर्ता अपने अपने पार्टी का झंडा लेकर जीत का दावा ठोक रहे हैं। लेकिन जिस तरह से वहां आंकड़े बता रहे हैं, जिस तरह से वहां की जनता, वहां के मतदाता जो अपनी सपोर्टिंग दिखा रहे हैं, इससे ये साफ संकेत मिल रहा है कि आने वाले दिनों में वहां एक बार फिर से जेएमएम अपनी विधायक को जिताने जा रहे हैं और एक बार फिर से सरकार में शामिल करने जा रहे हैं। तो 11 तारीख को झारखंड के घाटशिला में उपचुनाव होना है। 11 तारीख को वहां की जनता मतदान करेगी और 14 तारीख को परिणाम आएगा। उसके बाद ही पता चल पाएगा कि बिहार में किसकी नई सरकार बन रही है और झारखंड में इस बार कौन उपचुनाव जीत रहा है।